हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो आज का मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। गाइस, मैं आपसे कहने क्या वाली थी कि मैं चली मेरे ससुराल। तो सच्ची में गाइस मैं जा रही हूँ मेरे ससुराल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आए थे। आपको तो जैसे कि मैं सारी बातें शेयर करती हूँ कि यहाँ पर हस्बैंड जी एमडी कर रहे थे, तो उसके लिए हम यहाँ ठाणे आए थे। तो उनका चल ही रहा है, अभी तो 4 साल का उनका है। अभी तो 2 महीने ही हुए हैं, तो 4 साल हम तो यहीं रुकने वाले हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। लेकिन अब कोई भी फेस्टिवल हो और घर में बहू ना हो तो ये बिल्कुल रौनक वाली बात नहीं लगती। और लक्ष्मी पूजन में अगर लक्ष्मी घर में नहीं हो तो बात बनती ही नहीं है फिर त्योहार की। तो बस मुझे जाना ज़रूरी है मेरे ससुराल को। मैं जा रही हूँ मेरे ससुराल। हस्बैंड जी ने 1 वीक की छुट्टी ली है, लीव ली है। तो जाने के लिए, और मैं मार्केट भी गई थी, बहुत सारी चीज़ें भी लेकर आई हैं मेरे ससुराल वालों के लिए। वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन मैंने पैकिंग में क्या क्या करी है, वो जो भी कुछ मैंने किया है वो आप ज़रूर देखिए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस जाने के लिए ससुराल, क्योंकि हमारे ससुराल में बहुत अच्छे से सारे फेस्टिवल होते हैं, बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। मम्मी हो गई, दीदी हो गई, दीदी मतलब मेरी जेठानी चाहिए, और मम्मी मेरी सासू माँ मतलब बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं हर एक फेस्टिवल। सारा काम तो हो ही गया होगा, मम्मी ने और दीदी ने तो निपटा ही दिया होगा। तो बस मुझे पूजा में शामिल तो होना होगा और ढेर सारे पटाखे फोड़ेंगे और एंजॉय करेंगे गाइस। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए, तो देखिए मेरी जर्नी को। तो गाइस मैं आ गई हूँ मेरे बेडरूम में, और बेडरूम में आने के बाद मैंने कपड़े निकाल लिए हैं जो जो मुझे लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे क्या लेके जाना है। तो मैं कपड़े जो है ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि मेरे सारे कपड़े वही हैं। बस यहाँ मैं सूट लेकर जा रही हूँ, यहाँ पर 5-6 सूट लेकर जाऊँगी और घर में पहनने के 2-3 कपड़े। तो बस इतने ही लेकर जा रही हूँ मैं, और टॉवल्स रख लूँगी और जो भी है बेडशीट 1-2 बस, और हस्बैंड जी के कपड़े वो रख लूँगी। तो बस ज़्यादा तो नहीं है मेरा लगेज। हाँ, ट्रॉली बैग ज़रूर बड़ा है, लेकिन लगेज मेरा ज़्यादा नहीं है। तो बस मुझे इतना ही लेकर जाना है। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सिलवटें आ गई थी धोने के बाद। तो मैं प्रेस कर रही हूँ, और मैं मेरे कपड़े जो है ना मैं खुद ही प्रेस करती हूँ, बिल्कुल बाहर मैं लॉन्ड्री को नहीं देती हूँ। मेरे कपड़े मैं खुद ही प्रेस करती हूँ। हाँ, हस्बैंड जी के, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना होता है, उनके कपड़े मुझे प्रेस नहीं करती हूँ मैं। मुझे आता भी नहीं है शर्ट प्रेस करते हुए, पैंट प्रेस करते हुए। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि अगर मुझे प्रेस करना पड़े, अगर बाय चांस अगर नीचे वाले भैया, प्रेस वाले भैया नहीं आए हों, तो मैं पैंट कर सकती हूँ। लेकिन मुझे शर्ट बिल्कुल भी नहीं आता है प्रेस करते हुए उनका, तो इसलिए मैं बचती हूँ उनके कपड़ों को प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को 1 बाय 1 मेरे कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ। और मैंने जो दिन के जितने भी काम थे गाइस निपटा लिए हैं, और सारे घर के काम मैं ही करती हूँ। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, कपड़े भी क्लीन हो गए, मेरे कपड़े भी मैंने वॉश कर। तो मैं तो आपको धनतेरस की शुभकामना देना ही भूल गई। तो ढेर सारी शुभकामनाएं धनतेरस की आपको। और धनतेरस से रिलेटेड एक बात मैं ज़रूर आपके संग शेयर करूंगी कि धनतेरस में धन धान्य के साथ अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। पहला जो सुख होता है वह निरोगी काया होती है, और दूसरा सुख पास में माया। वह पर्व पहले सुख की बात करता है और बाद में धन की उपासना से पहले आरोग्य की उपासना के महत्व को समझाता है। तो धन को कमाने के लिए स्वास्थ्य को नहीं भूलना चाहिए। तो बस यही मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्रीन कलर का आप कुर्ता देख रहे हो गाइस, ये मेरे हस्बैंड का कुर्ता पैजामा है। मैंने उनको उनके बर्थडे में दिया था, उनका अभी बर्थडे हुआ था, 12 सितंबर को उनका बर्थडे था। अभी मैंने उनके बर्थडे के लिए ये गिफ्ट लेकर आया था, यहीं से लिया था मैंने, और उनको काफ़ी पसंद आया था। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं पहना, क्योंकि उसके संग मैंने शर्ट भी लाई थी, तो उन्होंने बर्थडे के दिन शर्ट पहन लिया था। और ये कुर्ता पैजामा ये दिवाली के काम आएगा। ये कुर्ता पैजामा
हम उनकी तो पजामा है, ये काम आएगा दिवाली में पहनने के लिए, क्योंकि एक बार भी उन्होंने यूज़ नहीं किया है इसलिए। और रही बात हमारी, तो हमने हमारे लिए कपड़े नहीं लिए गाइस, क्योंकि मम्मी ने हमारे लिए लेकर ही रखे हैं। तो वहाँ जाने के बाद जो मम्मी लेकर रखी है मेरे लिए साड़ी और जो ड्रेस इनके लिए, वो ही पहनेंगे हम। लेकिन ये कुर्ता एक एक्स्ट्रा मैंने रख लिया है कि अगर उनको मम्मी ने जो लाई वो अगर अच्छे से फिटिंग ना आए तो एक पहले से रखो तो ठीक रहता है ना, कि उसके अल्टरनेटिव ये पहन सकते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर मैं बाहुबली बनकर मैं यहाँ पर ट्रॉली बैग निकाल दिया है। देखिए मेरा ट्रॉली बैग कितना बड़ा है। ऐसे ट्रॉली बैग मेरे पास 4 है गाइस। मेरे दहेज में मैंने 4 ट्रॉली बैग लेकर आई थी मेरे घर से, तो उसमें से ये पहला ट्रॉली बैग है। ये बहुत बड़ा है, बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले ट्रॉली बैग निकाला, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कपड़े ही थे। जो मैं साड़ी लेकर आई थी वो साड़ियाँ थी उसमें, तो सबसे पहले वो साड़ियाँ निकाल दिया मैंने, उसको वार्डरोब में डाल दिया। फिर उसके बाद मैं सूट रख रही हूँ, उसको इसमें सूट रखूँगी। और फिर ये मेरे मेकअप का सामान, मेकअप का सामान बोलो, अब ज़्यादा तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। ये रख रही हूँ, मेरे कॉम्पैक्ट पाउडर रख रही हूँ, और ये थोड़ा सा यहाँ पर आई शेडो है, और मेरी ईयर रिंग्स है, काजल है, लिपस्टिक है। और ये जो पैक है मैंने डीमार्ट से लिया था, 4 सैशे लिए थे, उसके 2 यूज़ कर ली हूँ मैंने, 2 और बचे हैं, एक ब्लूबेरी का और एक कुकुम्बर का है। वो भी मैं फेस मास्क यूज़ कर लूँगी, एक तो दिवाली में यूज़ कर लूँगी, और कल यूज़ कर लूँगी। कल हमारी ट्रेन है ना, तो एक कल कर लूँगी और एक दिवाली में कर लूँगी। तो दोनों दिन के लिए 2 यूज़ कर लूँगी मैं, ताकि मेरा फेस थोड़ा सा तरोताज़ा लगे, मुरझाया हुआ ना लगे। और यहाँ पर सारे सामान मैं रख रही हूँ, और सोच रही हूँ कि कुछ अच्छे से कल मैं हेयर स्टाइल करूँ दीपावली के दिन, क्योंकि अब दीपावली कुछ फेस्टिवल ही होते हैं गाइस, जब हम सजते हैं, धसते हैं या संवरते हैं, और बाकी दिन तो हम नॉर्मल ही रहते हैं। तो जब फेस्टिवल आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि सजने धजने का मौका मिलेगा, और क्या बोलते हैं, अच्छे से हम इंजॉय कर पाएंगे। तो बस ये सारे सामान मैं, मेरे मेकअप के जो श्रृंगार हैं सुनने में आपको बहुत भारी शब्द लगेगा, श्रृंगार का सामान जो कि बहुत कुछ ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम ही है। तो बस मेरे मेकअप का सामान मैं रख रही हूँ। और थोड़ा ब्लश नहीं है मेरे पास मुझे, क्योंकि प्रॉपर जो मेकअप रहता है ना वैसा नहीं आता मुझे, लेकिन मैं कर लेती हूँ मेकअप खुद का, और ये सब मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, और काफ़ी अच्छा मेकअप कर लेती हूँ मैं किसी दिन। आज का व्लॉग बस इतना ही, तो कल फिर मिलूँगी आपको एक नए व्लॉग के संग। तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।